So hello folks, in this video I will be talking about the companies that offer the UI/UX role in their organization. So there are two kind of companies. First, who are product based, and second are the service based companies. Product based companies are those which already have some product, like Microsoft has a product of OneDrive and Excel sheets, etc, etc. And in the same way, like Swiggy have their own product, the one where they sell the foods. So first thing I would like to talk about is how you should start your UI designer role. Should I join the job directly or should I do the freelancing? Like what should I do? So in the job of a UX role, their portfolio is the one of the most important thing. मतलब वो portfolio एक ऐसी चीज होती है जिससे एक UX designer की पहचान होती है. So you need to have a portfolio where you have worked on certain projects. Now that can be the projects that you have done by yourself, like you have find a problem and you try to solve it using the UX design, और कहीं से आपने उठाई है और उसको सॉल्व किया हुआ है. तो क्या मुझे पहले इंटर्नशिप के लिए जाना चाहिए, जॉब के लिए जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? इंटर्नशिप इज द वन थिंग जो एज अ फ्रेशर आपको बहुत आसानी से मिल सकता है, क्योंकि उसमें आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं स्टार्टिंग से. एंड गेटिंग डायरेक्टली इन टू अ कंपनी इज अ बिट like hard thing but not impossible. If you have something in your resume or the CV that these are the projects that I have worked on, तो उस कंपनीज में भी आप बहुत आसानी से जा सकते हो. पर अगर कुछ अभी नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन स्टार्ट विद द इंटर्नशिप. इंटर्नशिप इज द बेस्ट थिंग. और बहुत सारी कंपनीज होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड हो या सर्विस बेस्ड हो, वो इंटर्नशिप के लिए ऑफर करती हैं. बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो फॉर एन UI/UX डिजाइनर रोल. यू कैन स्टार्ट विद द इंटर्नशिप, और इफ़ यू गेट द अपॉर्चुनिटी कि आप फ्रीलांसिंग पे कोई प्रोजेक्ट करते हो तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो. चलो ठीक है, ये फ्रीलांसिंग पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे और उन प्रोजेक्ट्स को अपने CV या रिज्यूमे में मेंशन करो, एंड देन यू कैन गेट फॉर अ जॉब. अब कुछ कंपनीज के नाम बता देता हूँ जो UI डिज़ाइनर का रोल देती हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, TCS, एडोबी, इन्फोसिस, एसेंचर, स्विगी, अमेजन, HCL टेक, डेलोलाइट एंड अ लॉट मोर. ये वो सारी कंपनीज और टॉप की कंपनीज हैं, मतलब काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज होता है इनका. बट देयर इज अ वन थिंग दैट ये जितने भी UI डिजाइनर को हायर करती हैं, दे आस्क फॉर एटलीस्ट 2+ years ऑफ एक्सपीरियंस. अब नाउ इफ़ यू आर अ फ्रेशर तो 2 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आओगे? एंड कुछ कंपनीज होती है जो मोस्टली कंपनीज होते हैं, जितने भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे अगर आप LinkedIn पे फॉलो करते हो, 5 year ऑफ एक्सपीरियंस, 6 year ऑफ एक्सपीरियंस वो मांगती हैं. अब वो आपके पास है नहीं. सो स्टार्टअप्स एंड इंटर्नशिप कैन बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन स्टार्ट विथ, क्योंकि जॉब में जाने के लिए उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ऑल्दो यू हैव ऑल द स्किल्स बट इट क्रिएट्स अ डिफिकल्टी फॉर एन फ्रेश UI/UX डिजाइनर. एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि जो आपका रोल होता है एज एन UI/UX डिजाइनर, आपको हर जगह UI/UX डिजाइनर नहीं मिलता है. कई जगह पे आपको एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर मिलता है, एंड देयर इज ऑल्सो वन प्रोडक्ट मैनेजर. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रोडक्ट डिजाइनर एंड अ प्रोडक्ट मैनेजर. तो ये ध्यान रखना कि प्रोडक्ट मैनेजर को प्रोडक्ट डिजाइनर से एक मत समझना. दे आर 2 different थिंग्स. एंड कई जगह पे ये जो रोल होता है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए भी हो सकता है. लाइक देयर कुड बी समवन जिसको UI/UX डिजाइन पूरा नहीं आता. दैट पर्सन इज जस्ट अ यूजर रिसर्चर. वो सिर्फ रिसर्च करते हैं. जैसे कि हमें फर्स्ट पार्ट होता है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है यूजर इंटरव्यू, यूजर रिसर्च की यूजर की क्या नीड है, तो वो पर्सन सिर्फ वो काम भी कर सकता है. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि अगर आप एज एन UI डिजाइनर तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं कि हम यही चीज़ करते हैं, कि मे बी वंस दैट एप्लीकेशन और मे बी दैट वेब एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड, उसके बाद यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा है, उसका फीडबैक गैदर करना, फिर नए नए स्टोरीज बनाना, दैट कुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ वन पर्सन. जो एक पर्सन सोचता है कि भाई मैं ये चीज़ बहुत अच्छी करता हूँ, वो भी कर सकते हैं. द अनदर कैन बी लाइक यूजर इंटरफेस डिजाइनर, कि मैं सिर्फ यूजर इंटरफेस डिजाइन करता हूँ, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करता हूँ. सो देयर आर 2 kind ऑफ इस रोल इन दिस, कि एक होता है जो सिर्फ यूजर इंटरफेस को डिजाइन करता है, और एक होता है जो यूजर एक्सपीरियंस को डिजाइन करता है. अब यूजर एक्सपीरियंस को डिजाइन करना इट्स नॉट अबाउट कि कलर्स ऐड करना, बटन्स ऐड करना, बट उसका इंटरेक्शन क्या हो रहा है, यूजर फ्लो क्या हो रहा है. अगर कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि एक पर्टिकुलर स्क्रीन है एक मोबाइल एप्लीकेशन पे, एंड वहाँ पे क्या होता है कि दैट पर्सन ऐड टू कार्ट, उसके बाद परचेज की चीज़ आती है. अब ऐसा क्या हो रहा है कि उस पर्टिकुलर पेज पे या उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, मतलब ऐड टू कार्ट है पर पर्सन खरीद नहीं रहा है. तो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर क्या करता है कि उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या यूजर को एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वो उसको सही करने की कोशिश करता है. तो देयर इज वन कॉल्ड अ यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर. इस UI/UX डिजाइनर के अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारे रोल्स आते हैं, बट बिकॉज यू आर अ बिगनर आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ में स्टिक हो जाओ कि मैं सिर्फ यूजर रिसर्च करूंगा या सिर्फ मैं यूजर एक्सपीरियंस करूंगा. आई वुड सजेस्ट यू कि आप दोनों फील्ड को एक्सप्लोर करो एंड देन डिसाइड
कि व्हाट इज़ द वन फील्ड दैट आई एम गोइंग टू टेक आउट। और कई बार हो सकता है कि आप चाहो तो पूरा भी कर सकते हो, देयर नो रेस्ट्रिक्शन कि भाई मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर थिंग कि जो डिज़ाइनर्स होते हैं उसमें भी आप दो चीज़ों में कर सकते हो। वन इज़ अ पर्सन जो डोमेन स्पेसिफिक डिज़ाइनर है एंड वन हु इज़ ओपन टू ऑल। अब जैसे मैंने बोला डोमेन स्पेसिफिक, मान लो कि अगर आप सिर्फ स्विगी के लिए या फिर सिर्फ ओयो के लिए आप यूआईएक्स डिज़ाइन कर रहे हो, तो हो सकता है कि स्विगी में आप फूड वाले पार्ट में आप स्पेसिफिक हो, या फिर आप रियल इस्टेट वाले फील्ड में स्पेसिफिक हो कि आपने जितने भी पिछले प्रोजेक्ट्स किए हैं यूआई डिज़ाइन या यूएक्स डिज़ाइन वो आपने रियल इस्टेट वाले फील्ड में किए हैं। तो आप अपने आप को बोल सकते हो कि डोमेन स्पेसिफिक हो कि भाई मैं सिर्फ रियल इस्टेट का करता हूँ या फिर मैं सिर्फ ई कॉमर्स का करता हूँ। अब एक पर्सन ऐसा होगा जो किसी भी फील्ड में करता है, लाइक इफ़ यू आर इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी तो उसमें अलग अलग क्लाइंट्स आएंगे, कोई रियल एस्टेट में होगा, कोई ई कॉमर्स में होगा, कोई फिटनेस इंडस्ट्री में होगा, कोई फार्मेसी में होगा। तो आपने अलग अलग फील्ड में अलग अलग डोमेन्स में काम किया होगा। स्टिल नाउ हियर इफ़ यू आस्क मी कि मुझे किस में करना चाहिए, फर्स्ट कि आपको जिसमें भी जॉब मिल रही है उसमें करो। सेकंड, इफ पॉसिबल ट्राई टू बी इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी जहाँ पे आप अलग अलग डोमेन में नॉलेज ले रहे हो। उसके बाद डिसाइड कर सकते हो कि क्या मैं सिर्फ किसी पर्टिकुलर डोमेन में काम करना चाहता हूँ या मैं अपने आप को ऐसे ही डाइवर्सिफाइड रखना चाहता हूँ। दैट्स ऑल योर चॉइस। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज कि कुछ स्किल्स होती हैं, एक हार्ड स्किल होती है, एक सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। हार्ड स्किल्स आर दोज दैट वुड हेल्प यू टू बी इन दैट जॉब, जो एक जॉब से रिलेटेड होगी। सॉफ्ट स्किल इज समथिंग विच विल हेल्प यू टू बी इन एनी जॉब। कोई भी जॉब कर रहे हो उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज कम्युनिकेशन स्किल्स। बीइंग एन यूआईएक्स डिजाइनर यू हैव टू कनेक्ट विथ योर क्लाइंट, connect with the team, the development team. So you need to have a good communication skill ताकि आप क्या सोच रहे हो, आपने कोई चीज़ अगर डिज़ाइन करी है, आपने क्लाइंट को अच्छा सोच के डिज़ाइन किया, आप उसको समझाने के लिए क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो ताकि आप अपने क्लाइंट को या फिर अपने जो टीम है, जो डेवलपमेंट वाली टीम है, उसको समझा पाओ कि ये चीज़ करनी है और क्यों हो रही है। सेकेंड, आई फील कि अगर स्टोरी टेलिंग एक काइंड ऑफ स्किल लगता है तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बट इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि करनी ही करनी है। इट्स योर ओन चॉइस कि स्टोरी टेलिंग वाला स्किल रखना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हो। द हार्ड स्किल्स दैट यू नीड इज फर्स्ट टूल्स फॉर द डिज़ाइन, कि जो भी डिज़ाइन कर रहे हो उसके लिए टूल्स लाइक फिग्मा है, एडोब एक्सडी है, स्केच है, या तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में ही मास्टरी कर लो। मतलब अब तो कंपनीज मोस्टली ज़्यादातर फिग्मा यूज़ करती हैं, बट देयर आर स्टिल फ्यू कंपनीज जो एडोब एक्सडी प्रेफर करती हैं, जो स्केच प्रेफर करती हैं। तो अगर एक टूल पे अच्छा नॉलेज, अच्छा कमांड रख लेते हो, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। सेकंड इज कि यू नीड टू हैव अ स्किल ऑन सम फॉर्म बेसिक्स वाले, कि क्योंकि आपको यूजर इंटरव्यू करना होगा, यूजर सर्वे करना होगा, यूजर रिसर्च करना होगा, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। सो इफ यू हैव सम टूल्स जहाँ पे आप फॉर्म्स मैनेज करते हो या क्या क्वेश्चन पूछना है, कुछ अच्छा क्वेश्चन बना पाते हो, दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू बिकॉज यू हैव टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन विद द क्लाइंट एंड मे बी डेवलपर वाली टीम जो होती है वो भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो इफ यू आर समवन हु कैन डिजाइन अ गुड क्वेश्चंस फॉर योर क्लाइंट्स, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। वन मोर दैट आई वुड लाइक टू ऐड, वन मोर इलस्ट्रेटर एंड एडोब फोटोशॉप। ये कुछ कंपनीज में मांगते हैं। द वन आई हैव गिवन द इंटरव्यू फॉर, दे हैव आस्क्ड अबाउट द एडोब फोटोशॉप। अब मुझे समझ में नहीं आया कि एडोब फोटोशॉप इन्होंने क्यों मांगा, बिकॉज मैंने तो सिर्फ फिग्मा ही पढ़ी थी और फिग्मा ही यूज़ किया था। बट देन आई गेट टू नो कि यू हैव टू क्रिएट सम प्रेजेंटेशंस एंड समटाइम्स you need to have a good idea about the colors and maybe some text, maybe creating for some icons or maybe creating a good illustrator. If you have some time, do spend some time on Adobe Illustrator and Adobe Photoshop. Have some basic knowledge about the PPT creation. I don't know why, but they have asked for that you might need to create some PPT. I was still confused, like being an UI engineer, I'm going to give the presentations, then I get to know, okay, let it be, because when you show it to the client, it's not happening कि भैया हमने ये डिज़ाइन बना लिया है. These are the things that we have thought of. You have to make it presentable, like as I said, storytelling. So if you create a good presentation just for the understanding of the client, he might not understand the design that you have created. Maybe like that could be one thing that why they have not understood, but maybe if you have to make a long story short, you can create a presentation. So these are the very small things that might matter, and they matter 5% to 6%, but not much. So the tools that you should actually take care of is one for the UX designing and the soft skills that I have told you. So these are the things that you have to take care, and I'll end up this video now. Let me in the comments if this video was helpful to you or not. Tab tak ke liye bye bye, take care, keep smiling.